तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो जैसे कि आपको टाइटल और थंबनेल देख के अंदाजा लग चुका होगा कि आज हम किस पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर किस तरीके से हम अपने कॉपी को रिप्रेजेंटेट करेंगे, आंसर शीट को रिप्रेजेंटेट करेंगे एग्जामिनेशन में। क्या लिखने का तरीका होता है, जो जो भी एक टॉपर स्टूडेंट होता है उस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करता है और वो बेहतर से बेहतरीन एसजीपीए सीजीपीए अपने सेमेस्टर के अंदर गेन करता है। उसके रिगार्डिंग आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, प्रॉपर मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, क्वेश्चन का एग्जांपल लेके मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अकॉर्डिंग चीजों को लिखनी है, क्या क्या चीजें लिखनी है। फिलहाल 8 पॉइंट में मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है। सारे पॉइंट एक एक लाइन बाय लाइन में पढ़ के आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, बस आपको बने रहना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहली चीज, पहला हमारा है फर्स्ट 10 मिनट। मान लीजिए कि आपको आपके क्वेश्चन पेपर आपको दे दिए गए, ठीक है, जिसमें क्वेश्चंस रहते हैं। तो उसमें करना क्या है, सबसे पहले स्टार्टिंग के जो 10 मिनट है आपको क्या करना है, पढ़ लेना है जितना भी क्वेश्चन है। रीड द इंटायर क्वेश्चन पेपर केयरफुली, यानी जो भी आपके क्वेश्चन पेपर है उनको केयरफुली आपको एक बार रीड कर लेना है। रीड कर लिया आपने, चलिए अटेम्प्ट द क्वेश्चन यू नो बेस्ट फर्स्ट। मतलब क्या कि जो क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से आता है, जिसके बारे में आप बेहतर से बेहतरीन लिख सकते हैं, उस क्वेश्चन को क्या करना है, सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करना है। क्लियर हुआ। तीसरा पॉइंट है एलोकेट टाइम अकॉर्डिंग टू मार्क्स। अब देखिए, अब ध्यान देने वाली बात यह भी है कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना जरूरी है, क्योंकि आपको पता है टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है एग्जामिनेशन के अंदर। मान लीजिए कोई 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ गया, वैसे 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन 5 नंबर का, दूसरे क्वेश्चन 2 नंबर का। अब 2 नंबर के क्वेश्चन में ही आपने 10 पेज लिख दिया, तो कहीं ना कहीं क्या है, टाइम टेकिंग है, और वो क्या है, वो फालतू की चीजें हैं, समय आपका बर्बाद होगा और आपको मिलने 2 ही नंबर है। तो हम क्यों उस जगह पे अपना टाइम व्यर्थ करेंगे। तो इसीलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आप एक सिंपल वॉच जो है वो पहन के जाएंगे अपने एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, ठीक है। उसके बाद करना क्या है, अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, यानी जो भी आपके इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है उनको अंडरलाइन करना है। जैसे आपको दिया रहता है 8 क्वेश्चन दिए रहते हैं, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते हैं, और वो कंपलसरी क्वेश्चंस भी रहते हैं। तो 5 क्वेश्चंस आप अंडरलाइन कर लीजिए कि ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला 10 मिनट का काम होना चाहिए कि 10 मिनट में आप केवल वही चीज करेंगे। यानी आपको देख लेना है कि सबसे पहले आप कौन से क्वेश्चन को लिखेंगे, किसका आंसर आपको बेस्ट पता है, आपको एलोकेट कर लेना है मार्क्स को, यानी सबसे ज्यादा मार्क्स किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, और अंडरलाइन कर लेना है कौन कौन से 5 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने वाले हैं, ठीक है। स्टार्टिंग के 10 मिनट ये होने चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा है बेस्ट ऑर्डर टू अटेम्प्ट, यानी एक बेहतर ऑर्डर क्या है जिस तरीके से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। तो पहला हमारा है स्ट्रॉन्गेस्ट लॉन्ग क्वेश्चन, यानी जो भी आपका लॉन्ग आंसर है उसको स्ट्रॉन्गेस्ट तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। दूसरा आपका है मीडियम डिफिकल्टी क्वेश्चन, यानी सबसे, उसके बाद आपको करना क्या है, जो भी आपके मीडियम डिफिकल्टी क्वेश्चंस हैं, जो मीडियम पॉइंट कैरी करते हैं, तो उनको आपको बनाना है। और लास्ट में आपको शॉर्ट नोट क्वेश्चन, और उसके बाद सबसे लास्ट में आपको टफ क्वेश्चन बनाना है एट द एंड। मान लीजिए कि आपको 5 क्वेश्चन बनाने हैं, 4 क्वेश्चन आपने बना लिया, अब एक क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको नहीं पता है, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है, तो उसको हम कब बनाएंगे, लास्ट में बनाएंगे, ध्यान रखना है। सबसे पहले जो आपको बेहतर तरीके से पता है उसको आप पहले बनाएंगे, जो कम पता है उसको उसके बाद में बताएंगे, जो छोटे छोटे क्वेश्चन है उनको आप बाद में बनाएंगे, और सबसे लास्ट में आप उन क्वेश्चंस को बनाएंगे जिन क्वेश्चंस के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, और बनाना कंपलसरी है, उस कंडीशन में आपको उसको बनाना है, ठीक है। तो ये आपके जो आंसर सीट होते हैं उनको रिप्रेजेंटेट करने का एक बेहतरीन और फर्स्ट इंप्रेशन के तौर पर ये काम करता है, ठीक है। तीसरा हमारा है परफेक्ट आंसर फॉर्मेट। परफेक्ट आंसर फॉर्मेट क्या होना चाहिए, तो सबसे पहला स्टेप आपका दिया है राइट द क्वेश्चन नंबर करेक्टली। जैसे मान लीजिए कि आपने क्वेश्चन नंबर, मान लीजिए बी पार्ट रहता है, 2 पार्ट रहता है ना, क्वेश्चन नंबर 1 में आपका ए बी रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका ए बी रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपने लिखा और क्वेश्चन नंबर 2 का ए ना लिख के आपने क्वेश्चन नंबर 1 का ए लिख दिया, तो ऐसा नहीं करना है। आपको केयरफुली बहुत अच्छी तरीके से चीजों को लिखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का ए आपको लिखना है, इस तरीके से, समझ रहे हैं आप लोग। दूसरा स्टेप होना चाहिए कि राइट अ स्मॉल डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन, यानी जो भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको एक छोटा सा और एक बेहतर डेफिनेशन लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है, ठीक है। स्टेप थर्ड में आपको क्या करना है, एक्सप्लेन इन पॉइंट, यानी जो भी आपकी चीजें हैं, जो भी आपको टॉपिक पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर, उनको आपको पॉइंट वाइज लिखना है। जैसे पॉइंट वाइज की मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए इस तरह से इस तरह से आपको लिखना है। एरो देखिए, अगर आप चीजों को लिखेंगे ना तो आपके लिए चीजें थोड़ी सी बेहतर साबित होंगी, क्योंकि मैं अपनी बात करूं, मैं भी जब भी लिखता था तब भी एरो देके ही लिखता था, और अच्छा खासा एसजीपीए सीजीपीए हमेशा मैंने स्कोर किया है, और मैं एकेडमिक टॉपर भी रहा हूं, तो एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस आपके साथ मैं आपको शेयर कर रहा हूं, ठीक है। फोर्थ स्टेप में आपका होना चाहिए ड्रॉ द डायग्राम फ्लो चार्ट, यानी जो भी आपका डायग्राम फ्लो चार्ट है, जैसे मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आ गया,
तो उसका डायग्राम फ्लो चार्ट होगा ना। पर मान लीजिए उस क्वेश्चन के अंदर डायग्राम फ्लो चार्ट है, तो आपका होना चाहिए कि आप उस डायग्राम फ्लो चार्ट को बेहतर तरीके से बना पाए, यानी उसके ब्लॉक डायग्राम को आप बनाएं, उसके आर्किटेक्चर को ड्रॉ करें, फ्लो चार्ट को, उसके ग्राफ्स को, सर्किट डायग्राम्स को, हर एक चीजें जो हैं उनको आपको ऐड करनी है और अच्छी तरीके से ऐड करनी है। और जो भी डायग्राम और चार्ट आप बनाएंगे वो प्रॉपर नेट एंड क्लीन होना चाहिए, समझ रहे हैं आप लोग। और फाइनल आपका स्टेप में क्या करना है, आपको लास्ट में एक कंक्लूजन दे देना है। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पूछा गया, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में आपने सारी चीजों को लिख लिया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी आपने डिफाइन कर दिया। और लास्ट में आपको करना क्या है, लास्ट में आप यहाँ पे कंक्लूजन लिख देंगे। जैसे मान लीजिए आपने कंक्लूजन लिखा, ठीक है, कंक्लूजन मान लीजिए आपने लिखा, और लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कंक्लूजन लिख के और इसको इस तरह से थोड़ा सा अंडरलाइन कर देना है। और इसमें थोड़ा सा आपको क्या करना है, इसके अंदर जो भी पॉइंट्स होते हैं इसके अंदर आपको थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे क्या करना है, लिख देना है। समझ रहे हैं आप लोग, इस तरीके से चीजों को आपको करना है, ठीक है। ये आपका तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट हमारा है मार्क्स वर्सेस आंसर लेंथ। जैसे मान लीजिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसका आंसर आपको कितने लाइन में लिखना है, तो वो आपका 3 से 5 लाइन के अंदर होना चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग, देखिएगा अगर आपका क्वेश्चन 3 नंबर का है तो उसके लिए 6 से 8 लाइन के क्वेश्चन होने चाहिए। अगर 5 नंबर का है तो 1 से लेके 1.5 पेजेस तक के आपको आंसर्स लिखने हैं उसके अंदर। अगर 7 नंबर के क्वेश्चन है, जनरली आरजीबीवी के अंदर 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 7 नंबर का क्वेश्चन अगर आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है तो आप उसके लिए कितना पेज लिखेंगे, 2 पेज लिखेंगे। अगर आप उससे थोड़ा सा बढ़ा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेनली जनरली 2 पेज ही लिखा जाता है। और मैं अपनी बात करूं, मैं भी हाईएस्ट 2 से 2.5 पेज तक ही जाता था और मुझे पूरे पूरे नंबर मिलते थे, ये बात आप मान के चलिए, ठीक है। और अगर 10 नंबर का कोई सवाल है तो उसके लिए 2.5 से 3 पेजेस के आंसर्स आपको लिखने हैं अकॉर्डिंगली, ओके। तो ये आपका तरीका होना चाहिए स्टेप नंबर 4 का, ठीक है। स्टेप नंबर 5 का कह रहा है कि यूज दिस स्ट्रक्चर फॉर एवरी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, यानी कोई भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है एग्जाम में, कोई भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपको लिखना है, तो उसका एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, एक बेसिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसको फॉलो करना है। जिसमें सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखना है, डेफिनेशन लिखने के बाद आपको उसका एक्सप्लेनेशन देना है, एक्सप्लेनेशन के बाद अगर उस टॉपिक का डायग्राम आपको पता है तो सबसे बाद में, इसके बाद में जस्ट आपको डायग्राम बनाना है। और वो डायग्राम प्रॉपर नेट एंड क्लीन होना चाहिए, प्रॉपर उसका नेमिंग होना चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए, समझ रहे हैं आप लोग। उसके बाद उसके एडवांटेजेस आपको उसके अंदर लिखने हैं, कहां कहां यूज होता है वो लिखना है, और लास्ट में आपको कंक्लूजन लिख देना है, जिससे कि एग्जामिनर जो है वो अच्छी तरीके से समझ पाए कि बंदे ने पढ़ाई की है। क्योंकि देखिए उसके पास इतना समय नहीं होता कि वो आपके सारे आंसर्स को पढ़े। तो अगर रिप्रेजेंटेशन आपने कॉपी का बेहतर किया है, कॉपी का रिप्रेजेंटेशन आपने बेहतर किया, जैसे आपको पता है कि जो कॉपी का रेशियो होता है वो 9:16 के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कॉपी रहता है और इसी के अंदर आपको आंसर्स वगैरह लिखने रहते हैं। मैं अभी आपको इमेज के थ्रू बताऊंगा सारी चीजें। अब देखिए इंजीनियरिंग सब्जेक्ट स्ट्रेटजी की मैं बात करूं, जैसे कोई न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, जैसे मैथ का सब्जेक्ट हो गया, या फिर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर का सब्जेक्ट हो गया, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क का हो गया, इसके अंदर थोड़े न्यूमेरिकल पार्ट होते हैं कि नहीं। तो उसके अंदर सबसे पहले जो भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला है, सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है। जो भी फॉर्मूला उसके अंदर यूज होगा उस फॉर्मूला को लिखना है। उस फॉर्मूला को लिखने के बाद जो क्वेश्चंस दिए रहेंगे उसके कुछ अंदर आपको कुछ गिवन डेटा दिए रहेंगे। जैसे मैथमेटिक्स की हम बात करें तो आपको कोई फंक्शन दिया रहेगा कि नहीं, कोई आपके लिमिट दिया रहेगा, कोई आपके कह सकते हैं इंटरवल दिए रहेंगे, है कि नहीं। तो ये चीजें हैं। उसके बाद उसका हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करेंगे, देखेंगे क्या क्या चीजें हैं उसके अंदर और कौन कौन सी चीजों को अप्लाई करके हम सॉल्व करेंगे चीजों को, और उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे और फाइनल आंसर यूनिट के साथ हम लिखेंगे। मान लीजिए कोई भी आपका आंसर है उसको यूनिट के साथ लिखना है, जैसे एरिया में फाइंड आउट करना है, तो हो सकता है कि एरिया का आपका यूनिट आपका सेंटीमीटर दिया है तो इसका यूनिट एरिया में क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगर मीटर है तो क्या हो जाएगा, एरिया में इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर होगा। अगर किलोमीटर है तो क्या हो जाएगा, किलोमीटर स्क्वायर होगा। तो यूनिट्स को थोड़ा सा ध्यान में लेके चलना है, ठीक है, सारी चीजों को, ठीक है। अगर हम थ्योरी सब्जेक्ट की बात करें तो थ्योरी सब्जेक्ट में आपका डेफिनेशन आपको लिखना पड़ता है, डेफिनेशन आपको लिखना है, उसके फीचर्स आपको लिखने हैं, उसके वर्किंग आपको लिखने हैं, साथ ही साथ उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन और उसके डायग्राम बनाने हैं। अगर आपने इतना कंप्लीट कर लिया दोस्तों, गारंटी मैं देता हूं 1 नंबर भी आपके नहीं काटे जाएंगे। अगर आपने बेहतर तरीके से बेहतरीन स्ट्रक्चर फॉलो कर लिया और आंसर को आपने बेहतर तरीके से रिप्रेजेंटेट किया, आपको बेहतर से बेहतरीन ग्रेड हासिल करने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, ठीक है। थ्योरी सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ कीवर्ड है जिसको अंडरलाइन करने की जरूरत है। जैसे कोई टेक्निकल टर्म आ गया, मान लीजिए कि आपने कोई डेफिनेशन लिखा, उस डेफिनेशन के अंदर कोई टेक्निकल टर्म आ गया तो आप उसको अंडरलाइन कर दीजिए, थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए उसको। कोई डेफिनेशन आ गया उसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर दीजिए। कोई फॉर्मूला नेम आ गया उसको अंडरलाइन कर दीजिए। कोई एल्गोरिथम है उसको अंडरलाइन कर दीजिए। कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड है उसको अंडरलाइन कर दीजिए, ओके।
यानी डू नॉट अंडरलाइन एवरी सेंटेंस, यानी हर एक सेंटेंस के अंदर अंडरलाइन नहीं करना, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। ऐसा नहीं कि आपने 4-5 लाइन का सेंटेंस लिखा और आपने क्या किया, हर सेंटेंस को अंडरलाइन करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं करना, ये बेवकूफी है। वही चीजें अंडरलाइन करनी है जो चीजें यहाँ पे आपके सामने दिख रही हैं, ठीक है, क्लियर है। अब लास्ट पॉइंट हमारा है डायग्राम, जो कि आपका क्या है, एक्स्ट्रा मार्क्स आपको देने में मदद करता है। एग्जामिनर आपको मजबूर होकर आपको एक्स्ट्रा नंबर देगा, जिसमें आपको ड्रॉ करना है वेन एवर एप्लीकेबल, यानी जब भी आपका एप्लीकेबल हो डायग्राम, तो उसके अंदर आपके फ्लो चार्ट, आर्किटेक्चर, नेटवर्क डायग्राम, मेमोरी लेआउट, ब्लॉक डायग्राम, ग्राफ, तो इसके लिए आपको पेंसिल का यूज करना है। इफ अलाउड एंड लेबल नेटली, यानी अगर पेंसिल अलाउ है तो पेंसिल से ही आपको ड्रॉ करना है, और वैसे पेंसिल अलाउ होता है, कोई दिक्कत नहीं होता उसके अंदर, तो पेंसिल से बनाएंगे तो चीजें बेहतर रहेंगी, और चीजें फायदे इसलिए रहेंगी क्योंकि हो सकता है कुछ चीजें गलत हो जाए, तो गलत हो जाए तो हम उसको आसानी से इरेज कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं, ये 8 पॉइंट है। अब आइए हम लोग डायरेक्टली एक पेज पे चलते हैं और उस पेज के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, मैं इसको थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करूंगा, 1 मिनट आप रुकिएगा, थोड़ा सा मैं इसको जूम करूंगा। चलिए, इसको मैंने थोड़ा सा जूम किया है ताकि चीजें थोड़ी सी सेंटर आउट हो जाए, ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है, क्वेश्चन एग्जांपल के लिए कह रहा है कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द कैचे मेमोरी विथ अ नेट डायग्राम, यानी एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि 7 नंबर कैरी कर रहा है, तो नेट डायग्राम के साथ आपको कैचे मेमोरी डिफाइन करनी है। अब ये तो एक पेज में हटा दिया गया यहाँ पे, लेकिन वहां पे आपको एक पेज में नहीं ले जाना, इसको 2 पेज में लेके जाना, क्योंकि 7 नंबर का क्वेश्चन 2 पेज में जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखना है। जैसे सबसे पहले आंसर देखिए किस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है, समझिए, तरीका समझिए किस तरीके से आपको लिखना है। तो आपने यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे दिया, तो यहाँ पे कैचे मेमोरी का पूरा डेफिनेशन आपने लिख दिया। अब यहाँ देखिए एक रिड्यूस एक्सेस टाइम, जो एक टेक्निकल वर्ड आया है, एक टेक्निकल वर्ड को यहाँ पे क्या किया है, टेक्निकल वर्ड को यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया गया है। समझिएगा आप चीजों को, कितना बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये चीजें हैं, क्वेश्चन नंबर प्रॉपरली आपको देने हैं, ध्यान रखना है। और क्वेश्चन और थर्ड पॉइंट में वही है, इंट्रोडक्शन अच्छी तरीके से, और 2 से 3 लाइन के इंट्रोडक्शन होने चाहिए, ध्यान रखने वाली बात यह है। और जो भी टेक्निकल वर्ड आता है, उस टेक्निकल वर्ड को आपको इसी तरीके से अंडरलाइन करना है, जैसे एक रिड्यूस एक्सेस टाइम आया जिसको हमने यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है, ठीक है। अगर वर्किंग की बात करें तो वर्किंग अगर दिया है तो आपको सारे वर्किंग इसके लिखने हैं, ठीक है। एक्सप्लेन इन पॉइंट, यानी पॉइंट वाइज आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे यहाँ पे 3 पॉइंट यहाँ पे लिखे गए हैं। अब यहाँ पे कैच जो है, इसके लिए एक हिट टर्म का यूज किया गया है, और यहाँ पे एक मिस टर्म का यूज किया गया। दोनों टर्म क्या है, टेक्निकल टर्म है, और इसलिए इनको अंडरलाइन और हाईलाइट किया गया। समझ रहे हैं आप लोग, तरीका देखिए किस तरीके से लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पे इसका डायग्राम बना दिया गया है, समझ रहे हैं आप लोग। इसी तरीके से आपको डायग्राम भी बनाना है, और थोड़ा सा बड़ा बड़ा डायग्राम आप बनाएंगे तो चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी, ठीक है। उसके बाद 7वां नंबर पॉइंट में आपको इसके एडवांटेजेस लिखने हैं, जैसे कि ये इसका एडवांटेज क्या होता है, सारे एडवांटेज आपको इसके लिख देने हैं। अगर कोई डिसएडवांटेज है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। कहाँ कहाँ यूज होता है भाई, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज है, उसका यूज तो कहीं ना कहीं होगा ना, तो वो कहाँ कहाँ यूज होता है वो भी आपको पॉइंट वाइज अच्छी तरीके से लिख देना है। और फाइनल में आपको कंक्लूजन दे देना है, और कंक्लूजन देके इसमें भी अगर कोई टेक्निकल वर्ड आ रहा है, उस टेक्निकल वर्ड को आपको अंडरलाइन कर देना है, ठीक है, क्लियर है, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये देखिए कितना बेहतरीन तरीके से, क्या बताइए एग्जामिनर एक भी नंबर काटेगा इसमें, नहीं काटेगा। बेहतर तरीके से, बेहतरीन तरीके से सजा के और काफी अच्छी तरीके से इसको लिखा गया है, जो आपके सेमेस्टर के मार्क्स को बेहतर से बेहतरीन कह सकते हैं कि लेवल पे ले जाने का काम करेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ टिप्स है जो कि आपको हमेशा याद रखने हैं। हमेशा ब्लू पेन को यूज करना है, और हाईलाइट करने के लिए आप थोड़ा ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड राइट नेट एंड लिजिबल, ओके, एंड मेंटेन द प्रॉपर मार्जिन, यानी जो भी आपके मार्जिन है, जैसे यहाँ पे देखिए अच्छी तरीके से गैप यहाँ पे छोड़ा गया है, छोड़ा गया कि नहीं छोड़ा गया है। ऐसा नहीं कि आपने यहीं से लिखना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा बेहतर तरीके से, एग्जामिनर को अच्छा लगना चाहिए पेपर। लीव 1 लाइन बिटवीन आंसर, यानी आंसर के बीच में एक लाइन का थोड़ा सा कह सकते हैं कि लीव होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए एक एक लाइन का लीव दिया गया है, समझ रहे हैं आप लोग, एक एक पॉइंट का। एंड यूज द हेडिंग एंड सब हेडिंग, यानी हेडिंग और सब हेडिंग को यूज करना, जैसे हेडिंग यहाँ पे दिया गया है, और इसके छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, दिए गए हैं कि नहीं दिए गए हैं, इसके वर्किंग यहाँ पे है, तो ये चीजें हैं। एड द डायग्राम टेबल एंड फ्लो चार्ट, यानी जो भी डायग्राम टेबल है और उनको ऐड करना है उसके अंदर। एंड डॉट ओवरराइट और यूज व्हाइटनर, यानी कोई भी ओवरराइट आपको नहीं करना है। देखिए ओवरराइट करेंगे तो चीजें थोड़ी सी गंदी नजर आएंगी, कॉपी अच्छा नहीं होगा। आप ही एग्जामिनर की जगह पे खुद को रख के देखिए, आपको समझ में आएगा कि आप किस तरीके से किस स्टूडेंट को नंबर देंगे, समझ रहे हैं आप लोग। तो उसमें ज्यादा कह सकते हैं हौच पौच नहीं करना है, ठीक है, और व्हाइटनर का यूज नहीं करना है, और मेक ओनली सिंगल लाइन करेक्शन, ओके, एक सिंगल लाइन करेक्शन आप कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं, और टाइम मैनेजमेंट का भी पूरा पॉइंट आपके सामने दिया गया, तो इस तरीके से आपको चीजें देखनी है। और यहाँ पे अगेन वही चीज बता दी गई है, और 7 नंबर क्वेश्चन के लिए 2 पेजेस कम से कम होने चाहिए,
है कि नहीं। तो ये चीजें हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पूरा स्ट्रेटेजी आपको समझ में आ गया होगा, किस तरीके से क्या प्लान हमारा रहना चाहिए, क्या चीजें रहनी चाहिए, और कोई परेशानी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। और अगर आपने इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर लिया, आप बेहतर से बेहतरीन एसजीपीए सीजीपीए गेन कर सकते हैं, इस बात को आप मान के चलिए, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।